हेलो बच्चा बाड़ी, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए इंटरेस्टिंग सब टॉपिक की। लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी वो थी आयोनाइजेशन एनर्जी, और उसके अंदर फैक्टर्स हम लोगों ने देखे थे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को। फिर हमने उसके बाद में देखे थे उसके एप्लीकेशंस में हम लोगों ने निकाला था मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर, रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, ये सब हमने कैलकुलेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, और कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने उसके अंदर सॉल्व किए थे। सो आज की क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जाना जाता है। अब ये होता क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे, और उसके बाद में इसके भी एप्लीकेशन। तो आज की क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे इसको, किसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। सो आज की क्लास का टॉपिक जैसा मैंने आपको बोल दिया है, नाम क्या है बेटा इसका, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम लोग लिख रहे हैं जस्ट ई ए। क्या लिख रहा हूं बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, ई ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहला डेफिनेशन, होता क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किस चीज को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनना। ऐसा बोला जाता है कि मान लो मेरे पास कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, और कितना है वो 1 मोल है। कितना है, जल्दी बोलो फटाफट से, 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम है। तो इस आइसोलेटेड गैसियस एटम जो कि 1 मोल है, इसको मैंने क्या दिया बेटा जी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिए। इसको मैंने क्या किया, इसको 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिए। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एम माइनस गैसियस एटम में। तो जो इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। जल्दी बोलो फटाफट से, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। मतलब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास रिलीज हो रही है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मेरे पास रिलीज हो रही है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच ई जी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा एच ई जी। तो मान लो इसमें से यदि एक्स रिलीज हो रही होती तो ये हो जाता माइनस का एक्स किलो जूल पर मोल। क्या हो जाता है, जल्दी बोलो फटाफट से, माइनस का एक्स किलो जूल पर मोल। फिर से समझने की कोशिश करो। मेरे पास क्या है, 1 मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसको मैंने 1 मोल इलेक्ट्रॉन दिए। उसने 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया, वो एम माइनस गैसियस एटम में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोगों ने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल्टा एच ई जी से, जो कि किसके बराबर होगा, माइनस एक्स किलो जूल पर मोल। यहाँ पे जो माइनस वर्ड है, माइनस का मतलब है यहाँ पे रिलीज होना। क्या है, जल्दी बोलो फटाफट से, यहाँ पे माइनस का मतलब है यहाँ पे रिलीज होना। तो जो माइनस साइन लगा रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए है कि ये बता रहा है हमको कि अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो यदि इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा बेटा, तो ये कैसा प्रोसेस होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। सो इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है तो कैसा होगा, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। समझ में आ गया। अब अगला चीज क्या है, अगला चीज ये है बेटा कि ये ऐसा बोला जाता है कि जब हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन लोग, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, 0 केल्विन। समझ में आ रहा है, ये कौन सा है मेरे पास, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है ना बेटा, वो बराबर होता है किसके, माइनस ऑफ किसका, डेल्टा एच ई जी के। किसके बराबर, जल्दी बोलो फटाफट से, माइनस एच डेल्टा ई जी। या फिर आप ये समझो कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का यदि आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, यदि आपको किसी भी पार्टिकल का, या जिसने इलेक्ट्रॉन लिया है, जिस आइसोलेटेड गैसियस एटम ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, उसका यदि आप लोगों को क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निकालना है, तो वो किस जगह पे निकालोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट कर सकते हैं किस जगह पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, जो कि कितना है, 0 केल्विन। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं यार ये सब चीजें हम लोग, है ना। और किसी पर्टिकुलर दूसरे टेम्परेचर पर निकालना होता है तो अपन लोग क्रिचॉफ लॉ लगाते हैं, शायद आपको याद हो तो, है ना। तो उसके अंदर क्या लगाते हैं अपन लोग, क्रिचॉफ लॉ लगाते हैं। बट यहाँ पे ये क्या कहता है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे तो ये कहानी है, लेकिन किसी और टेम्परेचर पे, एट अदर टेम्परेचर, दूसरे टेम्परेचर पे हम लोग इसकी बात करेंगे तो दूसरे टेम्परेचर पे बोला जाता है बेटा कि डेल्टा एच ई जी जो होगा, ये बराबर होता है माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
माइनस ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो यहाँ पे इसको लिख देता हूं माइनस ऑफ ई ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी माइनस 5/2 आर टी। क्या ये माइनस 5/2 आर टी। अब ये होता है किसी भी पर्टिकुलर दूसरे टेम्परेचर पे। तो कोई हमसे पूछेगा कि रिलेशन बिटवीन किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डेल्टा एच, ये दोनों कैसे मेरे पास बराबर है, बट ये किस जगह पे बराबर होते हैं, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ही डिफाइंड होता है और उसी जगह पे ही ये बराबर है मेरे पास। बात समझ में आ रहा है। बट किसी और टेम्परेचर पे हम लोगों ने देखा, इस टेम्परेचर को छोड़ के कोई भी टेम्परेचर पर हमने देखा, तो जो डेल्टा एच ई जी का रिलेशन आता है ई ए के साथ, वो कुछ ऐसा होता है। बट यहाँ पे -5/2 RT, बेटा ये भी टर्म किसकी है, थर्मोडायनामिक्स की। हम लोग क्या देखते थे थर्मोडायनामिक्स के अंदर, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर H इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चा पार्टी, U प्लस पीवी, और पीवी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, एनआरटी लिख सकते हैं अपन लोग फॉर आइडियल गैस। तो यहाँ पे मैंने बोला कि एक मोल के लिए निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे पीवी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मतलब H इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, U प्लस आर टी हो जाएगा। और ये जो वहां पे मेरे पास इंटरनल एनर्जी है, उसको अपन लोग क्या बोल देंगे बेटा, तो ये मेरे पास आ जाएगा फॉर मोनो अटोमिक गैस। किसके लिए, फॉर मोनो अटोमिक गैस। तो मोनो अटोमिक गैस जो होती है हमारे पास, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे बेटा, तो वो होता है मेरे पास 3RT/2। कितना होता है जल्दी बोलो फटाफट से, 3RT/2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास, 3RT/2 प्लस कितना आ जाएगा RT। तो इस जगह पे कितना आ जाएगा, ये 5RT/2, जो कि हम लोगों ने कहां पे लिखा हुआ है, ये रहा। बात समझ में आया। सो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट थोड़ा सा और सुंदर बनाने के लिए नोट्स मैंने इस चीज को यूज में ले लिया है। अब एक चीज और समझना है कि आर की वैल्यू मान लो तुमने किस में लिया, 8.314 जूल में ले लिया। टेम्परेचर कितना ले लिया, तो रूम टेम्परेचर ले लेता हूं भाई, तो 25 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड किया तो 298 हो गया। तो बेटा जब इसकी वैल्यू हम लोगों ने देखी, तो इसकी वैल्यू जब इनके साथ कंपैरिजन में की गई, तो बेटा इसके रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू एकदम ना के बराबर है। इसीलिए हम लोग ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो दोनों चीजें हैं, हम लोग ये रिलेशन हम लोग कंसीडर करके चलते हैं। उस जगह पे -5/2 RT का कोई रोल नहीं होता। रीजन क्या बोला मैंने बोला कि इसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आती है वो एकदम कैसी होती है, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब विद रेस्पेक्ट टू इनकी वैल्यू से ये वैल्यू बहुत कम होती है, इसीलिए हम लोग इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। डन। चलो, सो क्या हम लोग यहाँ से कंफ्यूज होंगे, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। मैंने आप लोगों को बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वही क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जब भी आपका क्वेश्चन आता है कि चाहे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछा हो चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा हो, डोंट बी कंफ्यूज, इस चीज को हमेशा याद रखना। डन। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे कि सर ये तो डेफिनेशन हो गई, ये तो डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन क्या बताया मैंने बोला द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, the amount of energy released, the amount of energy released when 1 mole of किसका, when 1 mole of an isolated, when 1 mole of an isolated gaseous atom accept कितना बेटा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब एक मोल आइसोलेटेड गैसियस एटम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। डन यहां तक। चलो अब हम लोग थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो बेटा ये मेरे पास क्या है, ये न्यूक्लियस है, राइट, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या होते हैं, ऑर्बिट्स, ये ऑर्बिट्स हैं। ठीक है भाई साहब, ये n बराबर कितना हो गया 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब बेटा आपको ये पता है कि जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा वो कहां पे होगा, 1 पे होगा, फिर कहां होगा 2 पे होगा, फिर कहां पे होगा 3 पे होगा, फिर कहां पे होगा 4 पे होगा, फिर कहां पे होगा 5 पे होगा। तो यदि कोई हमसे ये पूछता है कि किस जगह पे इलेक्ट्रॉन इजीली आएगा, बड़े ध्यान से सुनना, हमसे कोई ये पूछता है कि किस जगह पे इलेक्ट्रॉन इजीली आएगा, तो सबसे इजीली जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है बेटा वो होगा 1 के पास। क्यों, अरे क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में है। तो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में है तो न्यूक्लियस क्या करेगा, उसको खींचेगा, और इलेक्ट्रॉन भी आना चाहता है, न्यूक्लियस भी खींच रहा है। तो इस जगह पे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, मतलब यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी। तुम तो इतना समझो बस, जिस बंदे के पास इलेक्ट्रॉन जितना इजिली आएगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। अब दूसरा चीज, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें, माइनस वाली वैल्यू में।
मान लो एक जगह पे आया -10 निकला और एक जगह पे -5 है, तो बच्चा बोलता है गणित के हिसाब से भैया -5 वाला जो वैल्यू है मेरे पास वो बड़ा होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड देखते हैं बच्चा पार्टी। क्या देखते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, मैग्नीट्यूड। तो -5 और -10 आया, तो आप लोग क्या समझना कि -10 वाली वैल्यू कैसी है, ज्यादा है, क्योंकि वहां पे अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज हो रही है। बात समझ में आ गया? चलो, सो इस जगह पे मैंने बोला आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उस जगह पे ज्यादा रिलीज होगी जहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली एक्सेप्ट होगा। डन यहां तक? चलिए, सो इसको मिटाने के बाद अब हम लोग चलते हैं किस चीज के पास, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पास। किसके पास चलते हैं बच्चा पार्टी? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एक ही एटम है और उसी एटम के अंदर मैं क्या करता जा रहा हूं भैया, उसी एटम के अंदर मैं और इलेक्ट्रॉन ऐड करता जा रहा हूं, है ना, सेम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई एक एग्जांपल लिया और पहले हेडिंग डाल देते हैं। हेडिंग क्या है मेरे पास, सक्सेसिव, सक्सेसिव कौन सा चीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ध्यान से सुनो बेटा, मेरे पास कोई भी m नाम का एलिमेंट है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, तो दिमाग मत लगाना ज्यादा, है ना। मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, m माइनस के अंदर। इसके लिए जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, डेल्टा एच ई जी, कौन सा, 1। यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई, कितना हुई रिलीज, तो मैंने क्या बोला, डेल्टा एच ई जी 1। अब क्या हुआ, इस m माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन फिर से एक्सेप्ट किया, अब ये क्या बना दिया, m-2 बना दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया, डेल्टा एच ई जी 2। क्या आगे जल्दी बोलो फटाफट से, डेल्टा एच ई जी 2। अब फर्दर आगे क्या किया, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो बेटा ये क्या आ जाएगी, डेल्टा एच ई जी 3 आ जाएगी। अरे बात समझ में आ रही है क्या, ये कितना हो गया, m-3। तो हम लोगों को क्या देखना है कि डेल्टा एच ई जी 1 का मतलब ये हुआ कि यहां से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब एक इलेक्ट्रॉन आया होगा और क्या बन गया होगा, m- बन गया होगा। अब m- बना तो भैया साइज क्या हो गया होगा, मेरे पास थोड़ा बढ़ गया होगा, मतलब न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वैलेंस शेल के ऊपर होगा वो क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो था वो इजीली आ रहा था, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल से, निकालने की बात नहीं हो रही है यार, कंफ्यूज मत होना। यदि न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो निकलता इजीली है इलेक्ट्रॉन, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते थे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पे जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कैसा होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आया? सो यहाँ पे डेल्टा एच ई जी की वैल्यू क्या बोलेंगे अपन लोग, 1 की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा, किससे, डेल्टा एच ई जी 2 से। इसकी ज्यादा होगी किससे, डेल्टा एच ई जी 3 की। वहां पे क्या होता था, आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड वाले की ज्यादा होती थी किससे, सेकंड वाले से, सेकंड वाले की ज्यादा होती थी किससे, फर्स्ट वाले से, एंड सो ऑन। डन? सो ये हो गया बच्चा पार्टी हमारे पास सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बस इतना ही समझना है हम लोगों को इसके अंदर। नेक्स्ट आता है बच्चा पार्टी आपका फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग किसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? तो सबसे पहला फैक्टर क्या है, सबसे पहला फैक्टर है बेटा आपके पास नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल। अब तुम खुद सोचो, नंबर ऑफ शेल इन शॉर्ट हम लोग क्या बोलते हैं कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, बढ़ते हैं, सही है, वन, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड और सेवंथ पीरियड। तो एन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। यदि एन की वैल्यू मेरे पास बढ़ती जाएगी बेटा तो वो न्यूक्लियस के दूर जा रहे हैं, और न्यूक्लियस के दूर जा रहे हैं तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर कैसा होगा, कम होगा। कम होगा तो इलेक्ट्रॉन मुश्किल से आएगा। अरे समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन जल्दी कहां पे आएगा, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, ज्यादा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल जो होंगे वो कैसे होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे किससे बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से। जल्दी बोलो फटाफट से, समझ में आया इतना? टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं, बढ़ते हैं। दूसरा चीज आता है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। कौन सा आता है, जल्दी बोलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है भैया, इसको अपन लोग जेड इफेक्टिव बोलते हैं। तो जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है बेटा, बढ़ता है। तो जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कैसा होगा, ज्यादा। सर क्यों? अरे यार, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है, न्यूक्लियस के द्वारा इफेक्टिवली लगाई गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर, वो जेड इफेक्टिव है।
और वो जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और यदि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उतना ज्यादा होगा। सो ये कैसा आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। थर्ड पॉइंट आता है बेटा शील्डिंग कांस्टेंट, है ना, या फिर शील्डिंग, तो सिग्मा आया। जो सिग्मा होता है बेटा ये कैसा होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। ये कैसा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों, क्योंकि ये शील्डिंग है बेसिकली। शील्डिंग मतलब, अरे जैसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या है, ऑर्बिट है। मान लो एक ये वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मैं डालना चाह रहा हूँ यहाँ पे, इस तरीके से डालना चाहता हूँ, बट इनकी जो शील्डिंग है वो शील्डिंग कैसी है, मान लो ये स्ट्रांग है, पुअर नहीं है, ये स्ट्रांग है शील्डिंग। तो यदि स्ट्रांग शील्डिंग होगी तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो तो कम हो जाएगा ना भाई, क्योंकि इसने तो शील्ड कर लिया ना उसको। इसने इस इलेक्ट्रॉन को इन्होंने क्या किया, शील्ड किया, किस चीज से, इसके लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो यदि शील्ड कर लिया तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं आएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप इसको ऐसे समझो, इलेक्ट्रॉन वहां इजीली आएगा जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, ज्यादा होगा। सो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैसा आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ जाएगा। बहुत बढ़िया, 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट के साथ चलें बेटा। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन। अब पेनिट्रेशन पावर की बात करेंगे तो बेटा वो किसका ज्यादा होता है, तो मुझे पता है पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा किसका होता है, जो सबसे पास में होगा न्यूक्लियस के, कौन होगा, S इज ग्रेटर देन P इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन F। ये पेनिट्रेशन होता है क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास में यही है। तो मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी में ये लिखाया था कि यदि किसी का n का वैल्यू सेम है तो उस कंडीशन में हमें ये चेक करना होगा कि क्या आप S से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो कि P से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। तो S जो था वो न्यूक्लियस के पास था, तो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी देनी पड़ रही थी, ज्यादा। सिमिलरली यदि आपको इलेक्ट्रॉन डालना भी है और आपका n का वैल्यू सेम है तो भी आप कैसे डालोगे बेटा, S के अंदर इलेक्ट्रॉन इजीली जाएगा क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास में है, P के अंदर इजीली कम जाएगा कंपैरिजन टू S, D में और कम जाएगा, F में और कम जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यदि इसके रेस्पेक्ट में देखी जाए तो ये कैसी आएगी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही आएगी। कैसी आएगी बच्चा, बड़ी जल्दी बोलो फटाफट से, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही आएगी। डन, यहां तक 4 पॉइंट हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चा बाड़ी। नेक्स्ट, अब बेटा नेक्स्ट क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से सुनना। अब जैसे मान लो यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूँ, मान लो M नाम का कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, ये पहला इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा M माइनस में। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगी वो रिलीज होगी, और ये कितना आया, मान लो माइनस का x किलोजूल पर मोल। ये मैं बोल रहा हूँ माइनस का x किलोजूल पर मोल, क्लियर है, माइनस का x किलोजूल पर मोल। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि ये M माइनस आया, अब ये M माइनस है, तो बड़े ध्यान से सुनना, ये क्या आ गया मेरे पास, न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या आएगा बेटा जी, ये ऑर्बिट्स हैं। तुमने क्या किया, मान लो इस जगह से तुमने पहले एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन तुमने डाल दिया, फर्स्ट केस लेके चल रहा हूं मैं ना। एक इलेक्ट्रॉन तुमने डाला तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ, और उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को तुमने कितना बोल दिया, माइनस एक्स, कि भैया एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हुआ है, रिलीज हुआ है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, अब हम क्या चाहते हैं कि इसी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और डालना चाहता हूं। तो जैसे ही मैं इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन लेके आया, जैसे ही मैं एक और इलेक्ट्रॉन लेके आया तो बेटा इसने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को देखा कि भैया तेरे ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, मेरे ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो जब मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो तू आ कैसे सकता है, क्यों क्यों नहीं आ सकता, अरे भैया यदि मेरे ऊपर नेगेटिव है, तेरे ऊपर नेगेटिव है, तो मैं तेरे को रेपेल भी तो करेगा, मैं तेरे को रेपेल भी तो करेगा। तो बेटा जी यदि हम लोग इस एटम के अंदर फिर दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन डालने जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन मैंने पहले ही ऑलरेडी वहां पर डाल चुका है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसके अंदर भर भर के रिपल्सन लगाएगा। अब भर भर के रिपल्सन लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन तो अंदर नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, हमें तो डालना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको अमाउंट ऑफ एनर्जी अब देनी पड़ेगी। बड़े ध्यान से सुनना, इसको अब अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, मतलब अब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होगी, अब अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। मतलब इसका जो सेकंड
प्रोसेस या सेकंड स्टेप हुआ वो होता है बेटा एंडोथर्मिक। मतलब पहला प्रोसेस कैसा है मेरे पास, एक्सोथर्मिक। क्या ये एक दो बार की बात है कि ऑलवेज? ऑलवेज याद रखना इस चीज को, कैसा है ये, ऑलवेज। तो यहाँ पे डेल्टा एच ई जी जो होगा वो कैसा आएगा मेरे पास, पॉजिटिव कुछ भी किलो जूल पर मोल में आएगा, और ये होगा मेरे पास एंडोथर्मिक। क्यों सर ऐसा क्यों हुआ, तो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो बढ़े आगे, डन यहां तक। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि मेरे पास क्या है, जैसे मान लो किसी ने ऐसा क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया कि कैलकुलेट या फिर फाइंड आउट the option find out the option which has least इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर डेल्टा एच ई जी। डेल्टा एच ई जी किसका सबसे लीस्ट होगा, डेल्टा एच ई जी सबसे किसका लीस्ट होगा। क्वेश्चन है मेरे पास कौन सा बेटा, बी सी बी ई एफ, है ना। क्या है मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए बी माइनस, सी माइनस, है ना, और यहाँ पे बीई माइनस, और ये हो गया एफ माइनस। इन सब में मुझे ये बताना है कि किसका लीस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है। चलो बड़ा सिंपल है, आओ ध्यान से इधर देखो। बी माइनस है, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, कार्बन का कितना है 6, बेरिलियम का कितना होता है रे, अरे 4, फ्लोरीन का 9। कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 1s2 2s2। अब 5 तो इसका है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया तो कितना हो गया, 2p2 हो गया। अच्छा अगला क्या हो गया बेटा, देखो 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा बोलो, अरे 2 हो जाएगा। कैसे, 6 और 1 7 होंगे ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका कितना आएगा बेटा जी, 1s2 2s2 2p1 आ जाएगा। अच्छा इसका कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, 1s2 2s2 2p6 आ जाएगा। ये आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन इजीली ले लिया है, और जो एक एक इलेक्ट्रॉन इजीली लिया है मैं उसी की बात कर रहा हूं कि कौन बंदा इजीली नहीं लेना चाहेगा। जो बंदा इजीली नहीं लेना चाहेगा उसका डेल्टा एच ई जी कैसा होगा, लीस्ट होगा, और जो इजीली ले लेगा उसका डेल्टा एच ई जी कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे पहले इसमें चलते हैं। पहले कितना था इसका 2p1, 2p1 है, यदि 1 की जगह पे 2 भी डाल दिया तो कुछ दिक्कत है क्या ब्रो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा पहले इसका कितना था मेरे पास 2p2 था, लेकिन बाद में कितना हो गया 2p3 हो गया, तो ये तो स्टेबल हो गया। इवन ये तो जल्दी लेना चाहेगा क्योंकि स्टेबल होना चाहता है ना भाई, तो ये कम तो नहीं हो सकता। सर ये इसमें तो एक था, तो एक और इलेक्ट्रॉन मेरे पास इजीली आ सकता है, इवन निकाल भी सकता है ये और आ भी सकता है। इसकी बात करूं तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो अब कितना होगा मेरे पास 1s2 2s2। अब 1s2 2s2 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बीई का कॉन्फ़िगरेशन है। मान लो इधर बीई होता तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कितना होता, 1s2 2s2 होता। तुमने क्या किया, इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, किस में बना दिया, बीई माइनस बना दिया। क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p1 हो गया। अरे बेटा तुम खुद देखो ना यार, इसका 1s2 2s2 है, इसका कैसा है 1s2 2s2 है, जो कि ऑलरेडी कैसा था, स्टेबल था। स्टेबल को तुमने कैसा बनाया है, अनस्टेबल। तो भाई क्यों होगा कोई अनस्टेबल, क्यों होगा कोई अनस्टेबल, ये तो स्टेबल है, डुप्लीट कंप्लीट है इसका, ये क्यों इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। तो तुमने इसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दिया है और इसको क्या बनाया है, अनस्टेबल। तो सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होने वाली है उसके लिए आंसर आएगा बेटा कौन सा, बीई माइनस, विच इज सी ऑप्शन। डन, चलो करो इसको फटाफट से, बढ़े आगे। अब चलते हैं अपन लोग आगे, फैक्टर कह दो इसको या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लेना। फैक्टर्स ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, अब हम एक एक करके इनको बस डिस्कस कर रहे हैं, है ना। सो नेक्स्ट है बच्चा पार्टी, फॉर किसके लिए, सेकेंड ए एलिमेंट्स। फॉर किसके लिए, सेकेंड ए एलिमेंट्स। अब जनरली क्या होता है बच्चा पार्टी, जनरली क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट में जाने पे हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर से सुनना, लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता है, छोटा। जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेरे पास बढ़ रहा है। अब मैं तुमसे ये बोलूं कि इस साइड में मेरे पास कौन से मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स। कौन से मेटल है, जल्दी बोलो रे, अल्कली मेटल्स हैं।
अच्छा ये कौन से हैं, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है। कौन से हैं ये, अल्कलाइन अर्थ मेटल आ गए मेरे पास। अब यहाँ पे मैंने बोला कि ये लिथियम है, तो ये कौन है, बेरिलियम। लिथियम के नीचे कौन आएगा, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, ये कौन आ गया, सीजियम। फिर यहाँ पे कौन आ गया, मैग्नीशियम, ये कौन आ गया, मैग्नीशियम के बेटा मांगे क्या, कार, सुंदर बाप। अब ध्यान देना, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 1s2 2s1 है ना, 3 है ना एटॉमिक नंबर। इसका कितना आ जाएगा, 1s2 2s2। खुद से देखो आगे किसका कितना आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। इसका कितना आ जाएगा, 1s2 2s2 2s2 2p कितना, अरे 2p कितना 6 3s1। अब आप खुद सोचो कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जाने में पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो बढ़ रहा है, मतलब इनका एफिनिटी कुछ इस तरीके से होना चाहिए, इनका एफिनिटी कुछ इस तरीके से होना चाहिए। बट एज पर द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यू कैन इजीली ऑब्जर्व कि इट हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोशन। 2s में एक इलेक्ट्रॉन है, 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, 4s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, 5s में एक इलेक्ट्रॉन होगा और 6s में एक इलेक्ट्रॉन होगा। बट इनकी बात करेंगे तो बेरिलियम में कितना है, 2s2, इधर कितना है 3s2, फिर कितना होगा 4s2, फिर कितना होगा 5s2। मतलब ये बंदे कैसे हैं, स्टेबल हैं। यदि ये लोग स्टेबल हैं, यदि ये लोग स्टेबल हैं तो बेटा क्या ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे, नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्टेबल है। तो जो ऑलरेडी स्टेबल है वो क्यों अनस्टेबल होना चाहेगा भाई। तो यहाँ पे ये लोग इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। बट हाँ, यदि इनके पास में इलेक्ट्रॉन को लेके गया तो ये तुरंत ले लेंगे। क्यों, क्योंकि ये चाहेंगे स्टेबल होना, क्योंकि ये चाहेंगे स्टेबल होना। सो कायदे से तो हम ये कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। बट एल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए जब हम बात करते हैं बेटा, तो जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डेल्टा HEG की वैल्यू आती है, ये आती है पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब अब रिलीज नहीं होगी, पॉजिटिव मतलब अब रिलीज नहीं होगी, अब हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी यदि तुम्हें इलेक्ट्रॉन डालना है तो, क्योंकि तुम अनस्टेबल बना रहे हो। अब बात समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे इन दोनों में किसकी ज्यादा है, लिथियम की ज्यादा हुई है, बेरिलियम की, लिथियम की। तो ये वाला ऑर्डर गलत है, यस बिल्कुल गलत है। इन दोनों में किसकी ज्यादा, इसकी। 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 सो इन शॉर्ट लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही है, नो डाउट। बट जब हम एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल में कंपेयर करते हैं तो एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है कंपैरिजन टू एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ज्यादा कम ऐसे मत बोलना कि सर वहां पे माइनस है, ये वाला प्लस है, तो ये ज्यादा हुई ना प्लस, मार खा जाओगे तुम लोग। क्योंकि यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी ये एब्जॉर्ब हो रही है और ये रिलीज हो रही है, तो जो रिलीज होती है दैट इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डन। सो ये हो गया हमारे पास एक। नेक्स्ट अगला बात करते हैं भैया, किसका, तो अगला बात करते हैं जैसे अपन लोग नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन जो होता है हमारे पास बेटा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है। क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा, अरे 7 है ना, तो 2p3। अब साफ साफ दिख रहा है 2p3 है, ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। कैसा है ये, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन से भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड करता है, हाँ। तो ये भी एक फैक्टर में लिख लेना तुम लोग, है ना, ये भी किस में लिख लेना, एक फैक्टर में लिख लेना। कौन सा, जो मैंने फैक्टर के पॉइंट लिखा दिए थे ना, तो इसी में एक पॉइंट और डाल देना, क्या कि बेटा जो हाफ फिल्ड होते हैं, जो हाफ फिल्ड होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर भी ज्यादा होती है किससे, फुली फिल्ड से। फुली फिल्ड तो बिल्कुल लेना नहीं चाहते, अरे समझ में आ रहा है, फुली फिल्ड तो फिर भी लेना नहीं चाहते हैं। और इन दोनों से ज्यादा किसकी होगी, नॉर्मल की। तो जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसकी कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर किसकी होगी, हाफ फिल्ड की होगी, फिर किसकी होगी, फुली फिल्ड की होगी। बट यहाँ पे जब नाइट्रोजन की बात करते हैं बेटा, तो नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसके आगे 2d नहीं होता है, इसके आगे 2d नहीं होता है, क्योंकि d तो 3 से स्टार्ट होता है। तो जैसे मैंने फॉस्फोरस की बात की तो इसका कितना है 15, क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। अब 3p3 आ गया, हाफ फिल्ड तो ये भी है, बट क्या तुमको ये नहीं पता कि इसके आगे 3d जीरो भी प्रेजेंट है, क्या तुमको ये नहीं पता कि 3d जीरो भी प्रेजेंट है। अब तुम खुद सोचो, तुम्हें क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन डालना है इस फैमिली के अंदर। नाइट्रोजन के पास गए इलेक्ट्रॉन डालने के लिए, नाइट्रोजन तो नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, अरे भैया हम तो हाफ फिल्ड है, क्यों हमें बर्बाद कर रहे हो। लेकिन फॉस्फोरस के पास गया कि क्या तू इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इसने बोला दे दो। क्यों दे दो, क्योंकि मैं अपना यहाँ से खराब नहीं करूंगा कॉन्फ़िगरेशन, बट मेरे पास 3d कैसा है, पूरा खाली है। तो यदि इन दोनों में कंपेयर करें बेटा, तो नाइट्रोजन के लिए भी स्पेशली तुम्हें याद रखना है कि डेल्टा HEG की वैल्यू जो होती है
कैसी आती है, पॉजिटिव। कैसी आती है, जल्दी बोलो फटाफट से, पॉजिटिव। सो तुमने क्या क्या देखा कि नाइट्रोजन के लिए तो डेल्टा एच जी पॉजिटिव है, लेकिन इसके लिए डेल्टा एच जी की बात करोगे बच्चा पार्टी तो ये कैसी होगी, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसके अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। समझ में आ गया यहां तक? सो नाइट्रोजन फैमिली में सिर्फ नाइट्रोजन होता है जिसकी पॉजिटिव है, एल्कलाइन अर्थ मेटल में सब होते हैं जिनकी पॉजिटिव है, और इस साइड में ये इसकी नेगेटिव है। और ऐसे ही एक पॉइंट और ले लेते हैं जिसकी पॉजिटिव मानी जाती है, वो है बेटा हमारे पास इनर्ट गैसेस। कौन सी है, नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। तो जितनी भी इनर्ट गैसेस होती हैं वो कैसी होती हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है वो कैसी होती हैं, स्टेबल। तो जो स्टेबल होगा उनका डेल्टा एच जी कैसा होगा, पॉजिटिव। इनका डेल्टा एच जी भी कैसा होता है, पॉजिटिव। मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहते। फटाफट से इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। डन, मिटा रहा हूं बेटा। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना। क्वेश्चन है कुछ कैसा, एक क्वेश्चन है अल्सीपस, एक क्वेश्चन है एल एस आई, फॉस्फोरस और सल्फर, ठीक है। और एक क्वेश्चन है आपके पास बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब बेटा जी आपको क्या करना है, फिर दोबारा से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालनी है। क्या निकालना है, जल्दी बोलो फटाफट से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालनी है कि क्या होगा। यदि हम इसमें बात करें तो भाई एक बात बताओ, क्या मैं इसी के जस्ट नीचे लिख सकता हूँ? हाँ, तो एक काम करते हैं, मैं एक जगह पे ऐसे लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन है, अरेंज अरेंज द फॉलोइंग अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हिसाब से तुम्हें डालना है। सो ये कौन है मेरे पास, बोरोन, ये कौन है, कार्बन, ये कौन है, नाइट्रोजन, और ये कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है। इस साइड से बोरोन के नीचे कौन आएगा, एल्यूमिनियम, फिर कौन आएगा, सिलिकॉन, फिर कौन आएगा, नीदरलैंड, पोलैंड, ओल्ड स्टाइल। अब बड़े ध्यान से सुनना बेटा कि जब हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बी सी ए एल इन सब में बात करेंगे तो सबसे पहले अपन लोगों को ये देखना है कि इसमें यदि कंपेयर करने के लिए गए तो इसमें कंपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। इसका कितना आएगा, 1s2 2s2 2p1, इसका 1s2 2s2 2p2, इसका 1s2 2s2 2p3, इसका 1s2 2s2 2p4। अब खुद देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, जल्दी बोलो फटाफट से, सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, इसकी है। इसकी सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं आना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कैसी होगी, सबसे कम। और मैंने जस्ट अभी बताया कि इसकी कैसी होती है, पॉजिटिव, बाकी सबकी कैसी होती है, नेगेटिव। तो सबसे कम किसकी रहने वाली है बेटा, नाइट्रोजन की। सबसे कम किसकी रहने वाली है, जल्दी बोलो फटाफट से, नाइट्रोजन की। समझ में आया? अब नाइट्रोजन के बाद में मैंने क्या बोला, बोरोन, कार्बन, मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी मेरे पास बोरोन, कार्बन, जितने भी मेरे पास एलिमेंट आ रहे हैं, तो बोरोन और कार्बन के लिए यदि अपन लोग बात करें, स्पेशली किसके लिए, बोरोन और कार्बन के लिए अपन लोग बात करें, तो बेटा लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है मेरे पास, बढ़ता है। तो बढ़ता है तो बोरोन और कार्बन में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन आएगा। इजीली किस में जाएगा, तो मैंने बोला लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रहा है, तो नाइट्रोजन के बाद में कौन आ जाएगा, जल्दी बोलो फटाफट से, बोरोन आ जाएगा। बोरोन के बाद में कौन आएगा बेटा जी, कार्बन आएगा। और कार्बन के बाद में कौन आएगा, ऑक्सीजन आएगा। समझ में आ गया? अरे क्लियर हुआ भाई? ये हो गया हमारे पास ऑर्डर, ये हो गया हमारे पास ऑर्डर। अब तुम्हें क्या करना है, फटाफट से, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी फटाफट से इसको करो। ALSIPS, ALSIPS, आ जाओ देखें। अब देखते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, बढ़ता है। अब लेफ्ट टू राइट जाने पे यदि मेरे पास बढ़ेगा तो सबसे कम किसका होना चाहिए, एल्यूमिनियम का। सर इसके अंदर फॉस्फोरस का कम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि नाइट्रोजन जो होता है उसका पॉजिटिव होता है, फॉस्फोरस का तो नेगेटिव ही रहता है।
बट स्टिल इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो कैसा आएगा, हाफ फिल्ड आएगा। कैसा आएगा जल्दी बोलो, हाफ फिल्ड आएगा। तो हाफ फिल्ड आएगा, इन दोनों में कंपेयर करें या इन दोनों में कंपेयर करें, फॉस्फोरस और सिलिकॉन में कंपेयर करूं या फॉस्फोरस सल्फर में कंपेयर करूं, तो भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा यहाँ पे 3s2 3p3 होगा। इसका क्या आएगा जल्दी बोलो फटाफट से, 3s2 3p1 होगा। इसका कितना होगा बेटा, ये 3s2 3p2, ये कितना होगा 3s2 3p3 होगा। इसका कितना आएगा जल्दी बोलो फटाफट से, 3s2 3p4 आएगा। सो यदि इनमें कंपेयर करेंगे बेटा तो यहाँ पे इसका तो कम है, बट इन दोनों में कंपेयर करूं तो ऑब्वियसली मैं देख सकता हूं भाई फॉस्फोरस का कैसा होगा, कम होगा, इसका कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि इसका 3p3 है। अरे नेगेटिव है समझा, बट इससे ज्यादा थोड़ी ना है, क्योंकि ये तो हाफ फिल्ड तो कॉन्फ़िगरेशन आएगी ना भाई। तो पहले कौन आएगा, फॉस्फोरस आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा बेटा, फिर सिलिकॉन आ जाएगा। कौन आ जाएगा जल्दी बोलो फटाफट से, सिलिकॉन। और सल्फर कैसा रहेगा, सबसे ज्यादा। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा किसका बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसका ऑर्डर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे किसके साथ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ किसका, ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब बड़े ध्यान से सुनना भाई साहब, मेरे पास कौन से हैं, हैलोजेंस हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो बेटा हमने इतना देखा कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल मेरे पास बढ़ेंगे तो न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी, और यदि न्यूक्लियस से दूरी बढ़ेगी तो वैलेंस शेल के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम हो जाएगा, तो वो उतना आसानी से आ नहीं पाएगा। और यदि आसानी से नहीं आ पाएगा तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होगा, और अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगा। सो इनमें यदि हम लोग कंपेयर करें तो कायदे से होना क्या चाहिए, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए किससे, क्लोरीन से। क्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए किससे, ब्रोमीन से। ब्रोमीन का ज्यादा होना चाहिए किससे, आयोडीन से। बात समझ में आ रहा है, बट ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता, तो बेटा यहाँ पे जो फ्लोरीन है और जो क्लोरीन है इनमें माहौल बनेगा। क्लोरीन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद में किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। बाकी ये ऑर्डर कैसा है, अब करेक्ट है। ये ऑर्डर कैसा आ गया, एकदम करेक्ट है। समझ में आ रहा है। लेकिन मुद्दा ये आता है कि हमें कैसे पता लगा कि क्लोरीन का ज्यादा होगा, आइए समझते हैं। मान लो मैंने फ्लोरीन लिया, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कितना आएगा, 1s2 2s2 2p5। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये आ गया। अब बेटा एक बात बताओ, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया। सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ब्रदर। कितने इलेक्ट्रॉन है जल्दी बोलो फटाफट से, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। पहले में कितने हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इस क्लोरीन की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने ऑर्बिट है, अब 2 नहीं है बेटा, अब 3 ऑर्बिट है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट में तो 7 ही है, 3 3 6 7 ही है। बट न्यूक्लियस से इनकी दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। न्यूक्लियस से इनकी दूरी कैसी है, कम है। ध्यान से सुनना। अब बेटा क्या हुआ, फ्लोरीन का साइज छोटा था, फ्लोरीन का साइज छोटा था, फ्लोरीन का साइज छोटा है, वैलेंस शेल में इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में बड़ा है, इसके वैलेंस शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन है। बट फ्लोरीन का साइज छोटा था, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन को लेके आ रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन में जो रिपल्सन हो रहा है वो बहुत ज्यादा फील हो रहा है। फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन जो है वो ज्यादा फील हो रहा है। लेकिन जब मैं क्लोरीन के पास गया तो क्लोरीन का जो साइज है फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में बड़ा है, और इसका जो चार्ज डेंसिटी होगा या इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होगा वो इस क्लोरीन के सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। वहां कैसा था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मानता हूं, यहाँ पे कैसा मान लिया मैंने, डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिया। यदि डिस्ट्रीब्यूटेड मान लिया तो जो इलेक्ट्रॉन में लेके आ रहा हूं वो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन यहाँ पे कम फील होगा कंपेरिजन टू फ्लोरीन। कंपैरिजन टू फ्लोरीन यहाँ पे कम फील होगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से आ सकता है। और यदि इलेक्ट्रॉन आसानी से आ सकता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्लोरीन के केस में ज्यादा रिलीज होगी, फ्लोरीन के केस में कम रिलीज होगी। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑर्डर आएगा वो क्लोरीन इज ग्रेटर देन फ्लोरीन, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज ग्रेटर देन आयोडीन। यदि मैं इनका एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट बना दूं तो नोट पॉइंट क्या हो सकता है, बड़े ध्यान से सुनना। मिटा रहा हूं बेटा है ना इसको ऊपर से। नोट पॉइंट कुछ हमारा ऐसा होगा बेटा, कैसा होगा बेटा, तो मैंने बोला नोट पॉइंट में क्या है, देखना ध्यान से।
बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कौन से पीरियड के एलिमेंट है, जल्दी बोलो फटाफट से, सेकंड पीरियड के। ये कौन से पीरियड के, जल्दी बोलो, सेकंड पीरियड के। अच्छा, बैगन के नीचे आलू, कहे के नीचे सीता, नीदरलैंड के पीछे पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया ओएस, फिर कल। इन सब में जब हम लोग कंपेयर करेंगे बेटा जी, इन सब में जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये कौन से पीरियड के हैं, थर्ड पीरियड के। थर्ड पीरियड के, तो बड़े ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। एल्यूमिनियम का बड़ा होगा किससे, बोरोन से। सिलिकॉन का बड़ा होगा किससे, कार्बन से। फॉस्फोरस का बड़ा होगा किससे, नाइट्रोजन से। सल्फर का बड़ा होगा किससे, ओ से। क्लोरीन का बड़ा होगा किससे, फ्लोरीन से। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ, दिस इज द ऑर्डर ऑफ, दिस इज द ऑर्डर ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, डेल्टा एच ई जी। डेल्टा एच ई जी मतलब थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से हमेशा कैसा होगा, ज्यादा। तो हमेशा इसको याद रखना कि डेल्टा एच ई जी ऑफ किसका, डेल्टा एच ई जी ऑफ किसका, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड ये हमेशा कैसा होगा, बड़ा होगा किससे, डेल्टा एच ई जी ऑफ किसका, सेकेंड पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इस चीज को हमेशा याद रखना, इस चीज को हमेशा याद रखना। तो ये है तुम्हारा द लल्लू, who will always keep you remember that you do not need to forget this this relation because it is very important to solve the questions in this particular subtopic। ठीक है, चलिए, सो ये डन हुआ, बड़े बेटा अपन लोग आगे। चले बच्चा पार्टी, सो इसको मैं मिटा देता हूं। अब नेक्स्ट आता है कौन सा बेटा, बड़े ध्यान से सुनना। नेक्स्ट इज फॉर ऑक्सीजन फैमिली, देखते हैं बेटा, किसके लिए देखते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से। ऑक्सीजन फैमिली, बड़े ध्यान से सुनना भाई साहब, ऑक्सीजन फैमिली। अब ऑक्सीजन फैमिली क्या थी, ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्या थी, ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्या थी, जल्दी बोलो फटाफट से, ओल्ड स्टाइल से टीपो। यदि ये ओल्ड स्टाइल से टीपो मेरे पास आया तो कायदे से क्या होना चाहिए, टॉप टू बॉटम जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का। सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का। बट मजेदार बात यह है कि ऑक्सीजन फैमिली जो मैं आपको दिखा रहा हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही आते हैं जिनमें खुरापाती चीजें होती हैं। अरे नॉर्मल सवाल क्यों पूछेगा यार जेई, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इंपॉर्टेंट तो वो है ना जो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन भी वही पूछता है। तो चाहे जेई हो चाहे नीट हो, आपको हमेशा याद रखना है कि ऐसी वाली चीजें अच्छे से याद रखनी है जिनके अंदर एक्सेप्शंस आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे ये ऑब्जर्व हुआ कि जो मेरे पास ये ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन का अगेन साइज छोटा है, इसके पास दो दो लोन पेयर भी प्रेजेंट है मेरे पास। तो यहाँ पर रिपल्सन कैसा होता है, भर भर के रिपल्सन होता है, भर भर के रिपल्सन होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं आ पाता है। और ये ऑब्जर्व होता है कि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस पूरी फैमिली में कैसा होता है, सबसे कम होता है। कैसा होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, सबसे कम होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि ऑक्सीजन फैमिली में सबसे कम किसका है, तो आप इजीली बता सकते हो कि किसका सबसे कम है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज के साथ। अब बेटा मान लो एक और रिलेशन मेरे पास आ सकता है, क्या, यहां पे मैंने तुमसे क्या बोला कि एम नाम का कोई भी मेरे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एम माइनस में कन्वर्ट हो गया। बेटा ये क्या हो जाएगा, ये डेल्टा एच ई जी हो जाएगा इसके लिए, है ना। ये क्या हो जाएगा इसके लिए, डेल्टा एच ई जी। ये कैसा है, माइनस एक्स है। अब किसी ने ये बोला कि मान लो एम नाम का मेरे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम होता, लेकिन ये क्या बना रहा है मेरे पास, ये एम आ गया मेरे पास गैसियस एटम। अच्छा, इसी को मैं उल्टा कर दूं, ऐसे कैसे, देखना ध्यान से। इसी को मैं उल्टा कर दूं कि एम माइनस जो है ये क्या बना दिया, एम आइसोलेटेड गैसियस एटम प्लस इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। बड़े ध्यान से सुनना यार। अब ये जो है ना बेटा, इसको अपन लोग डेल्टा एच ई जी नहीं बोलेंगे, डेल्टा एच कौन सा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बोलेंगे, जो कि किसके बराबर होगा, प्लस एक्स के। मतलब तुम्हें तो सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी एक रिएक्शन मेरे पास ऐसी आई जिसमें प्लस हमने इलेक्ट्रॉन किए हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं, तो उसका वैल्यू यदि माइनस है तो सामने वाले का वैल्यू कैसा होगा, प्लस होगा। तो इसके लिए हम लोग रिलेशन क्या बोल सकते हैं बच्चा पार्टी, जल्दी बोलो, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा ये बराबर होना चाहिए माइनस ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। किसके, जल्दी बोलो फटाफट से, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख दो या फिर डेल्टा एच ई जी लिख दो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये मोड, इस तरीके से। क्लियर है।
सो यहाँ पे आई ई जो आ रहा है वो कैसा होगा मेरे पास, माइनस ऑफ डेल्टा एच ई जी के। तो यदि ये एक्स है तो ये कैसा होगा, माइनस एक्स। मान लो मेरे पास कोई सोडियम है, सोडियम के लिए मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दिया कुछ, कितना कितना बोल दिया, अरे 11 बोल दिया, मान लिया मैंने ना, कितना मान लिया, 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मान लिया। तो यदि आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम का 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना होगा, -11। कितना होगा जल्दी बोलो फटाफट से, -11 होगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ठीक है चलो, अब आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है, कैसा क्वेश्चन आ सकता है, चूज द ऑप्शन, चूज द ऑप्शन, चूज द ऑप्शन इन विच, choose the option in which process is कैसा हो बेटा, एंडोथर्मिक हो। कैसा हो जल्दी बोलो फटाफट से, एंडोथर्मिक हो। अब बड़े ध्यान से सुनना कि एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होगा, बड़े ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन में दे रहा हूं, मैंने बोला कि Na है और ये क्या बना दिया, Na प्लस बना दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन बना दिया, ठीक है भैया। अगला क्या हो गया मेरे पास, अगला हो गया O से, O ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, किस में कन्वर्ट हो गया, O माइनस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया। तीसरा क्या है, O माइनस ने एक और इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या हो गया, O -2 हो गया। D क्या आ गया बेटा, D आ जाएगा A एंड C। क्या आ जाएगा जल्दी बोलो फटाफट से, A एंड C। अब आपको ये समझना है कि जब बेटा Na से Na प्लस बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तो ये तो क्या हो गया, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और आयोनाइजेशन इंथैल्पी कैसा होता है, एंडो या एक्सो, एंडो, क्योंकि वहां तो अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। तो आपका पहला आंसर तो सही है, ठीक है, एंडोथर्मिक निकालना था हम लोगों को, तो पहला आंसर तो हमारा सही है। दूसरा, अब ऑक्सीजन एटम ने जब पहला इलेक्ट्रॉन लिया तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। लेकिन पहला लिया है तो पहला तो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव। अरे पहला तो हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। यदि ये नेगेटिव है, अब उसी के अंदर मैंने फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन डाला, तो बेटा अब क्या हुआ, यहाँ पे रिपल्सन हुआ। तो अब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होगा, बट अब हमको अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा। तो यदि इसको एनर्जी हमने दिया तो ये इसके लिए डेल्टा एच ई जी कैसा आ जाएगा बच्चा पार्टी, पॉजिटिव आ जाएगा। सो सिर्फ इतना याद रखो भैया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, बाकी सब कैसी होती जाएंगी, पॉजिटिव। क्योंकि तुमने इलेक्ट्रॉन दिया तो अब भाई तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी, अब रिलीज नहीं होगी। सो ये भी कैसा है, डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव। तो ये भी कैसा होगा, एंडोथर्मिक। ये कैसा था बेटा, एक्सो। ये कैसा है, एंडो। तो आंसर आ जाएगा कौन सा इसका, ए एंड सी। कौन सा हो जाएगा जल्दी बोलो फटाफट से, ए एंड सी। उम्मीद है समझ में आया होगा। करो जल्दी फटाफट आगे बढ़ते हैं। डन बच्चा पार्टी, बढ़े आगे। सो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है मेरे पास, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्या, आयोनाइजेशन एनर्जी। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्वेश्चन करा रहे थे, अरे देखो मजेदार क्वेश्चन बनाएंगे भाई, बड़े ध्यान से सुनना। कौन कौन है मेरे पास, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, एफ माइनस है और सी एल माइनस है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, एफ माइनस है और सी एल माइनस है। इन सब में मुझे क्या करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी निकालना है और अरेंज करना है कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा और किसका आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। समझ में आया? चलो करें स्टार्ट। तो देखो बच्चा पार्टी, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, ध्यान देना सब लोग है ना। ये इन दोनों में यदि आयोनाइजेशन एनर्जी निकालूं तो वो तो साफ साफ दिख रहा है कि भैया फ्लोरीन जो होगा वो फ्लोरीन कैसा आएगा, बड़ा आएगा। फ्लोरीन कैसा आएगा, बड़ा आएगा, किससे, क्लोरीन से। ये तो मुझे पता है क्योंकि इसका साइज छोटा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा होगा, मुश्किल होगा, ये तो मैं पहले ही देख चुका हूं। बट मुद्दा आता है इन दोनों का कि भैया इनको कैसे कंपेयर करेंगे इनके साथ। चलो समझते हैं। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। मेरे पास एफ नाम का बंदा था, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एफ माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ किसका, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ किसका, फ्लोरीन। किसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ किसका, फ्लोरीन। समझ में आ रहा है?
अब मेरे पास ये आ गया F माइनस, ये F माइनस ने क्या बना दिया, F प्लस इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो ये क्या है, ये है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ किसका, F माइनस। ये आयोनाइजेशन एनर्जी है ऑफ किसका, F माइनस। तो यहां से क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा किसका, फ्लोरीन का, ये बराबर होगा किसके, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ किसका, F माइनस। बिल्कुल, क्यों, मोड में दोनों वैल्यू ले लिए, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि एक यदि माइनस है तो दूसरा वाला कैसा होगा, प्लस होगा। एक यदि माइनस है तो दूसरा वाला कैसा होगा, प्लस होगा। चलिए, तो ये तो हो गई फ्लोरीन की बात। अब हम चलते हैं किसके पास, क्लोरीन वाली कहानी के पास। सो क्लोरीन का मेरे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस में। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगा किसका, क्लोरीन का। अब ये जो Cl माइनस है, इसने क्या किया, फिर से Cl गैसियस बना दिया और साथ में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये क्या है, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है ऑफ किसका है, ये Cl माइनस है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आ रहा है किसका, Cl का, ये बराबर होगा किससे, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ किसका, Cl माइनस। समझ में आया। अब मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो क्लोरीन का होता है वो ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ज्यादा होता है किससे, फ्लोरीन से। तो यदि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का ज्यादा है फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में, तो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन Cl माइनस भी ज्यादा होगा F माइनस के। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे पहले क्या आने वाला है बच्चा पार्टी, Cl माइनस, फिर क्या आने वाला है बच्चा पार्टी, F माइनस। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, समझ में आ रहा है सब लोगों को। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए हैं, सीख लिए। अब हम चलते हैं इस चैप्टर में। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, हमने फैक्टर्स पढ़ लिए, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, और हम लोगों ने काफी सारे इसके अंदर क्या देख लिए हैं, क्वेश्चंस भी देख लिए और कुछ एक्सेप्शंस भी देख लिए हैं जहां पे रेगुलर ट्रेंड फॉलो नहीं होता है। क्लियर है सब लोगों को। सो अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, और बढ़ेंगे किसके साथ, इसके एप्लीकेशंस के साथ। मिटा रहा हूं बेटा, है ना। Next is their applications. Next is their applications. अच्छा, उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भैया, इधर क्या था मेरे पास, नाइट्रोजन, नीदरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, सब बेकारी। इधर क्या था मेरे पास, कार्बन। कार्बन के नीचे कौन आ जाएगा रे, कार्बन के नीचे कहे सीता जी सुनो प्रभु। सो बेसिकली लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ना चाहिए। बट इनका कैसा था, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन था। इनका कैसा है मेरे पास, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो यदि इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। इधर से इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इधर से इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इधर से इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। अरे समझ में आया भाई साहब। कुछ इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, ऑर्डर निकालना है। क्लियर है। सो कर पाएंगे आप लोग ये सब, ठीक है। सो अब हम लोग चलते हैं किसके पास, एप्लीकेशंस। बड़े ध्यान से सुनना, एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहला एप्लीकेशन क्या कहता है बेटा, पहला एप्लीकेशन कहता है कि यदि आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, जो कि लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ता है, तो आपका नॉन मेटालिक करेक्टर बढ़ेगा। कौन सा बढ़ेगा, जल्दी बोलो फटाफट से, नॉन मेटालिक करेक्टर। तो यहां से क्या चमका कि भैया ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल नॉन मेटालिक करेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। और ये बढ़ता है, इसीलिए पी ब्लॉक में आपको नॉन मेटल्स मिलते हैं। अरे समझ में आ रहा है, इसीलिए आपको पी ब्लॉक में क्या मिलते हैं, नॉन मेटल्स मिलते हैं। दूसरा, सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, मेटालिक करेक्टर। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटालिक करेक्टर क्या होता है, बढ़ता है। और मेटालिक करेक्टर यदि बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगा, जल्दी बोलो, वो घटेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, घटेगा। तीसरा चीज, अब जैसे हम लोगों ने बेटा बात की थी किसकी, जैसे एम नाम का कोई बंदा है, ये एम नाम का बंदा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एम माइनस में गया, तो ये जीरो से कहां जा रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से, -1। घटा के बढ़ा, घटा, घटा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन लोग रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रिडक्शन। खुद रिड्यूस किया है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, तो ये बंदा कौन हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब इसका कौन सा नेचर निकालना होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। क्या निकालना होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। क्या निकालना होगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। मतलब जो बंदा जितना इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा, उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर उतना ज्यादा होगा। मतलब यहां पे क्या बोल सकते हैं अपन लोग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो आएगा कैसा होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे, जल्दी बोलो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखना है ना,
तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। आयोनाइजेशन एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जल्दी बोलो, रिड्यूसिंग नेचर। ये किसके हैं, ऑक्सीडाइजिंग नेचर के। बात समझ में आ गया। और मैंने बोला था कि रिड्यूसिंग नेचर हो या ऑक्सीडाइजिंग नेचर हो, ये सिर्फ और सिर्फ आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्हीं पे डिपेंड नहीं करते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी भी रोल प्ले करता है। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, जब हम लोग ये प्रॉपर्टी एक एक करके पढ़ रहे हैं, सबसे लास्ट में हाइड्रेशन एनर्जी भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए बेटा जी एप्लीकेशन में। चौथा पॉइंट और देख लो। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है फॉर आयोनिक बॉन्ड्स, फॉर आयोनिक बॉन्ड्स। यदि आयोनिक बॉन्ड्स की बात करेंगे बेटा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू तो कम होनी चाहिए। क्यों, अरे आयोन में कन्वर्ट करना है ना भाई, तो जितना इजीली आयोन में कन्वर्ट होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, जल्दी बोलो, कम होगा। लेकिन लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करेंगे बेटा, तो ये कैसा होना चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट से, ज्यादा। तो जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, वो बंदे के अंदर टेंडेंसी होगी उतनी ज्यादा आयोनिक बॉन्ड बनाने की। बात समझ में आ रहा है सबको। सो दैट्स इट, दैट्स इट। ये हो गया हमारे पास क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट, कंप्लीट, ठीक है। सो बच्चा पार्टी, यदि आपको ये लेक्चर भी पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और अपने दोस्तों तक आप इसको आगे भेजिए, जिससे उनका भी थोड़ा सा भला हो और साथ में अपना भी भला हो, ठीक है। सो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।